दोस्तों द नॉइज पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। सरकार ने फिर से बढ़ा दिए हैं डीजल पेट्रोल के दाम। जानेंगे कहां पर हुआ है कितना रेट। दिल्ली में कोरोना की वजह से हालात गंभीर। एलजी ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, लिए कुछ अहम फैसले। और लॉकडाउन में सभी के बचपन का फेवरेट बिस्कुट ने की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री। भारत चीन सीमा गतिरोध में आया नया पंच। भारत ने चीन को चेताया, रखी कुछ मांगे। 10वीं 12वीं की छात्राओं के खाते में सरकार डालेगी 42.78 करोड़ रुपए। मौसम विभाग ने फिर से जारी किया अलर्ट। तो दोस्तों इन सभी खबरों को इस वीडियो में विस्तार से जानने वाले हैं। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार जान लेते हैं कोरोना की अब तक की स्थिति क्या है। हिंदुस्तान की अगर बात कर रहे हैं तो कोरोना मरीजों की संख्या 2,76,146 तक पहुंच गई है। वहीं मरने वालों की जो संख्या है वो 7,750 तक पहुंच गई है। रिकवर होने वालों की संख्या 1,34,667 हो गई है। वहीं पर दोस्तों पूरी दुनिया में कोरोना मरीजों की संख्या का जो आंकड़ा है वो 72,71,067 तक पहुंच गया है। वहीं मरने वालों की जो संख्या है वो 4,11,575 तक पहुंच गई है। रिकवर होने वालों की जो संख्या है वो 35,81,077 तक हो गई है। वहीं पर दोस्तों महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामले 90,000 के भी पार पहुंच गए हैं। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2,259 मामले सामने आए हैं। इसके बाद संक्रमितों की जो संख्या है वो 90,787 तक पहुंच गई है। वहीं एक दिन में 120 मौतों के बाद कोरोना वायरस से जान जाने वालों का जो आंकड़ा है वो बढ़कर 3,279 तक पहुंच गया है। राज्य में अब तक 42,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। महाराष्ट्र में सिर्फ मुंबई में ही 1,760 मामले आए हैं। इन मामलों के बाद मुंबई में संक्रमितों की जो संख्या है वो 51,100 तक पहुंच गई है। तो दोस्तों बढ़ते अपनी पहली खबर की तरफ के लगातार कुछ दिनों से डीजल और पेट्रोल के दाम में वृद्धि हो रही है और आज फिर से डीजल और पेट्रोल के दाम में वृद्धि देखने को मिल रही है। देश में अनलॉक की शुरुआत हो गई है और इसी के साथ पेट्रोल डीजल के दामों में भी बढ़ोतरी का सिलसिला फिर से दोबारा शुरू हो गया है। पिछले 3 दिनों से पेट्रोल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मंगलवार को एक बार फिर ईंधन के दामों में इजाफा हो गया है। जानते हैं कि किस शहर में कितना बढ़ा है दाम। दोस्तों इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार दिल्ली में पेट्रोल की जो कीमत है वो 73 रुपए तक पहुंच गई है। कोलकाता में ये लगभग 75 रुपए है। मुंबई में ये 80 रुपए पहुंच गई है और चेन्नई में ये 77 रुपए के करीब पहुंच गई है। वहीं पर दोस्तों डीजल के दाम जो है वो दिल्ली में अब लगभग 71 रुपए, कोलकाता में लगभग 67 रुपए और मुंबई में लगभग 70 और चेन्नई में ये 70 रुपए के करीब पहुंच गया है। वहीं पर दोस्तों अगली खबर जो है वो हम सभी का बचपन का फेवरेट बिस्किट पार्ले जी ने लॉकडाउन में रिकॉर्ड तोड़ बिक्री की है। और पिछले साल ये कंपनी संकट में आ रही थी, लेकिन अब रिकॉर्ड तोड़ बिक्री के साथ जो है ना ये कंपनी आगे जाने वाली है। जी हाँ दोस्तों, महज 5 रुपए में मिलने वाला पार्ले जी बिस्कुट का पैकेट सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने वाले प्रवासियों के लिए भी खूब मददगार साबित हुआ है। किसी ने खुद खरीद के खाया है तो किसी को दूसरे की मदद के तौर पर दिया गया है। यही नहीं, इस कोरोना संकट के बीच लोगों ने अपने घरों में भी पार्ले जी के बिस्कुटों का स्टॉक जमा कर लिया था। इकोनॉमिक्स टाइम की एक रिपोर्ट के मुताबिक मार्च, अप्रैल और मई में पार्ले जी का शानदार कारोबार रहा। इस दौरान पार्ले जी बिस्कुट की इतनी अधिक बिक्री हुई कि पिछले 82 सालों का रिकॉर्ड टूट गया। हालांकि पार्ले जी कंपनी ने बिक्री का आंकड़ा नहीं बताया है, लेकिन यह जरूर बताया कि पिछले 82 सालों से जो कारोबार कर रहे हैं इस बार का कारोबार सबसे अधिक रहा। यहीं पर दोस्तों अगली खबर जो है वो भारत चीन सीमा पर जो लगातार विवाद चल रहा है उसको लेकर है कि अब चीन के सामने भारत ने मजबूत तरीके से 5 बातें रखी है। जी हां दोस्तों, शीर्ष सैन्य सूत्रों के मुताबिक जो 6 जून को दोनों मुल्कों के सैन्य कमांडरों के बीच में बातचीत हुई थी उसमें भारत ने 5 बातें चीन के सामने रखी है। पहली बात यह है कि एलएसी पर जो तनाव का मुद्दा है उस पर चीन जो है ना बिल्कुल साफ साफ बताए कि किस बात को लेकर वो ऐतराज कर रहा है। दूसरा मुद्दा यह रखा है कि भाई चीन ने पहले आगे कदम बढ़ाया है, इसलिए अपने कदम पीछे भी पहले चीन ही खिसकाएगा। यहीं पर तीसरा मुद्दा यह रखा है कि एलएसी ही नहीं, पीछे सरहदों के इलाकों में भी जो सैन्य जमावड़ा चीन ने बनाया हुआ है उसको भी पीछे हटाए। और इसी के साथ जो चौथा बात रखी है,
चौथी बात जो है वो है कि चीन सेना बांधेगी मोर्चे तो भारतीय सेना भी तंबू लगाकर बॉर्डर पर ही रहेगी। यहीं पर पांचवी बात जो भारतीय सरकार ने रखी है कि चीन ने सड़कें बनाई तो अब भारत के निर्माण पर वो ऐतराज क्यों कर रहा है, क्योंकि चीन पहले सड़कें बना चुका है, लेकिन जब से भारत ने सड़क बनाई है तब से वो ऐतराज कर रहा है। इस पर भी पिक्चर बिल्कुल क्लियर करने के लिए चीन से भारत सरकार ने बोला है। यहीं पर दोस्तों अगली खबर जो है वो राजस्थान सरकार ने एक फैसला लिया है कि 10वीं 12वीं की छात्राओं के खाते में सरकार 42.78 करोड़ रुपए डालने वाली है। जयपुर में गार्गी एवं बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने 42.78 करोड़ रुपए प्रदेश की 1,02,624 बालिकाओं के खातों में डालने के निर्देश दे दिए हैं। बालिकाओं के खातों में 2 से 3 दिन में ये राशि पहुंच जाएगी। तो दोस्तों बढ़ते अपने मौसम समाचार की तरफ के आने वाले 24 घंटे में मौसम का कैसा मिजाज होने वाला है। अगले 24 घंटे के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिणी तटीय उड़ीसा, तेलंगाना, कर्नाटक, कोंकण व गोवा, गुजरात के पूर्वी हिस्से, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के कई इलाकों में कई जगह पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। 1-2 जगह भारी बारिश का भी अनुमान व्यक्त किया जा रहा है। आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणी मध्य प्रदेश और दक्षिणी छत्तीसगढ़ में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों में पंजाब, पूर्वी बिहार, पश्चिमी बंगाल, शेष पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली समेत उत्तर पश्चिमी भारत में मौसम शुष्क रहेगा और गर्म हवा बनी रहेंगी। तो दोस्तों ये हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण समाचार। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।